बचपन में आपने भी जिद की होगी 10 रुपए के लिए। सब करते हैं, मैं भी करता था। आखिरी बार 10 रुपए के लिए जिद कब की? याद आया? नहीं, बहुत वक्त हो गया ना जिद किए। खैर, नमस्ते। मैं राघव उपाध्याय आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी उस 10 रुपए के नोट की जिसका प्रायश्चित मैं आज तक नहीं कर पाया। ऐसा क्या था उन 10 रुपए में? महज एक कागज था या कुछ और? अब इन गलियों में वो ठन ठन करता मटका कुल्फी वाला नहीं आता। अब इन मोहल्लों में बच्चे नहीं चिल्लाते। अब ठिठुरती दोपहरी में लोग अपनी छतों पर धूप नहीं सेकते। और हिंडोला हिंडोला तो अकेले ही हिचकोले खाता रहता है कि फिर से शायद कोई दादा अपने जिद्दी पोते को साथ लाएगा और 10 रुपए में घंटों चक्कर लगवाएगा। कौन है तू? सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलत। तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुं क्रोध की दशा में मनुष्य को कहने और न कहने योग्य बातों का विवेक नहीं रहता। क्रोधित मनुष्य कुछ भी कह सकता है और कुछ भी बक सकता है। उसके लिए कुछ भी अकार्य और अवाच्य नहीं है। पापा, 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 मुझे 40,000 रुपए चाहिए। 40,000? भला क्यों? मैं इतना छोटा बच्चा नहीं रहा कि आपके हर क्यों का जवाब दूं। 40,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। मैंने बचपन से जब भी कुछ भी मांगा है आपने हमेशा हैसियत को बीच में लाया है। वो पड़ोसी सुकेश है ना, जब भी उसने अपने बाप से 2,000 मांगे उसके बाप ने उसे 4,000 दिए। और एक आप हैं कि सुकेश के बाप के पास पैसे होंगे, मेरे पास फिजूल पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। जाओ। माँ बाप की क्यों हमेशा उनके बच्चे के हित में होती है, लेकिन काश मैं इस बात को उस दिन समझ पाता। मेरे निकलने का सारा इंतजाम हो गया? हाँ जी सर, सब सेट है। सर जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? वैसे आप लंदन से वापस कब आ रहे हो? जब तक मेरा बैंक बैलेंस मेरे फोन नंबर जितना बड़ा नहीं हो जाता। बाकी का इंतजाम करो। राघव, तू लंदन जा रहा है? तूने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी? बहरा हो गया है क्या? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। यहां क्या समझता क्या है तू अपने आप को? किस बात का इतना घमंड है? क्या हो गया तुझे? अगर आपने अपने टाइम में अच्छे से कमाया होता तो आज ऐश करता मैं।
और क्या किया क्या आपने मेरे लिए मिस्टर दशरथ उपाध्याय? ये सब कुछ अपने बलबूते पे किया मैंने। ये नाम, ये दौलत, ये शोहरत, ये रुतबा, ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, सब अपनी मेहनत से पाया है। किया क्या है आपने? मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये क्या कम है? बड़े तो सड़क के किनारे पर पड़े लावारिस बच्चे भी हो जाते हैं पापा। बदतमीज। पूरी जिंदगी इन हाथों से आपकी जेब में से सिर्फ 10 का नोट ही निकला है। खैर छोड़िए, वरना लोग कहेंगे कि बेटे ने बाप की कदर नहीं की। रमेश जी, वो पुराने गाजियाबाद वाले घर में शिफ्टिंग चालू करो। कुछ लोगों को बड़ा घर रास नहीं आता। जैसा बोलो सर। दादू 10 रुपए दो ना। 10 रुपए का तू क्या करेगा मेरे लाल? चीजें खरीदूंगा। तो मैं तुझे 10 नहीं 50 रुपए देता हूँ। नहीं, मुझे 50 नहीं चाहिए। मुझे 10 रुपए आज चाहिए, मुझे 10 रुपए कल चाहिए, मुझे 10 रुपए परसों चाहिए, मुझे 10 रुपए हर रोज चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुझे 10 रुपए हर रोज दूंगा। 10 साल बीत गए, लेकिन मैं आज भी अपने दादू का किया हुआ वादा निभा रहा हूँ। वो वादा जो मेरे दादू को याद ही नहीं है। वादा 10 रुपए का, रोज 10 रुपए देने का। हरामजादो, भाग जाओ, ऐसे चले जाओ। खाना देते हो? सड़ा हुआ खाना बांस मार रहा है। मेरी बहू उर्मिला खाना बनाती है, हाँ? देखो कितना अच्छा खाना बनाती है। सालो, कमीनो। कौन है तू? कौन है तू? कौन है? कौन है तू? कौन है? कौन है? बुलाओ अभय को। अभय को बुलाओ। हाँ? अभय को बुलाओ अभय। हरामखोर। मैंने तुझे 10 बार मना किया ना उस कमरे में जाने के लिए। समझ में नहीं आता तुझे? मैंने अपने दादू से वादा किया था। वादा? वादा जो मैंने तोड़ दिया। वादा 10 रुपए का। काश मैंने 10 रुपए को महज एक कागज का टुकड़ा नहीं समझा होता। पूरी जिंदगी इन हाथों से आपकी जेब में से सिर्फ 10 का नोट ही निकला है। खैर काश। अपना ध्यान रखना। पापा से मिलाए तुम? बड़े तो सड़क के किनारे पर पड़े लावारिस बच्चे भी हो जाते हैं पापा। बदतमीज।
पापा जी, चाय लीजिए। नहीं बहू, इच्छा नहीं है, ढक के रख दो। पापा, अगर आपसे आपका बेटा कहता तो भी मना करते? काश काश उसने ऐसा कहा होता तो उसके हाथों से तो मैं जहर भी पी लेता। मुझे आपने अभी बेटा कहा ना, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ला, तुझे नाराज नहीं कर सकता, ला। अच्छी चाय है। आप चाय पीजिए, मैं भी किचन से होकर आती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। बचपन में वो छोटा था ना, तो रोज 10 रुपए के लिए जिद करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो मुझसे 10 रुपए लेना भूला हो। मेरा एक छोटा सा काम कर बेटा, हाँ, करेगी ना? ये जो 10 का नोट मैं तुझे दे रहा हूँ ना बेटा, ये मेरी तरफ से उसे आशीर्वाद के तौर पर दे देना। और एक बात तो बता, साहबजादे की फ़्लाइट लंदन की कितने बजे की है? वो तो कब के निकल गए हैं पापा जी। जो बचपन में टॉफी की दुकान तक भी पूछ के जाता था, वो आज बिना बताए लंदन चला गया है। अरे राघव जी तुझे याद है तेरा अंग्रेजी का स्कूल मास्टर? हाँ हाँ, उसने तुझे तेरी गलती पर एक तमाचा लगाया था हाँ और तेरे मुंह से खून निकला था। उसके बाद जाकर स्कूल में जो मैंने उसे अंग्रेजी में डांटा था, हाँ। उसके बाद पता है आपको, वो तो अपनी बची बची हिंदी भी भूल गया दिन गुजरे, महीने गुजरे और सालों बीत गए। अरे मेरी ऐनक देखी किसी ने? हाँ, केसर, केसरी, ओ बेटा, मेरी ऐनक देखी किसी ने? क्या दिन आ गए हैं, अपने घर में चीजें नहीं मिल रही है। हाँ, अरे किसी ने ऐनक देखी है मेरी? हाँ, उर्मिला, ओ बेटा, बहू, मेरी ऐनक कहाँ चली गई? कहाँ है, कहाँ चली गई? हाँ, कहाँ रख दिया था मैंने? केसर, केसरी, उर्मिला। पापा जी अभी आई, बस गैस बंद करके। पापा, आपको याद नहीं आती उनकी? तुझे आती है, मुझे तो नहीं आती। बस बहू, तुमसे एक दरख्वास्त है। मेरा कमरा अलग कर दो बेटा।
10 साल बीत गए और ये 10 साल किसी वनवास से कम नहीं थे। पर ये वनवास एक बेटे का नहीं, एक पिता का था। दशरथ उपाध्याय का वनवास था, जो मैंने उन्हें दिया था। तो आ गया आप लंदन से वापस, लेकिन काफी देर कर दिया, बहुत देर। सोई नहीं तुम अब तक? आपको पता है, पिछले 10 साल से मैं चैन की नींद नहीं सो पाई हूँ। आपने तो अच्छे से चैन की नींद ली होगी ना? उर्मिला, बस कुछ सफाई मत दीजिए। ये धन, दौलत, शोहरत, ये नाम नाम से याद आया, चलो मान लेते हैं उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो आपको नाम मिला है ना, ये भी कुछ कम नहीं है मिस्टर उपाध्याय। क्योंकि एक लावारिस तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उस नाम के लिए वो पूरी जिंदगी भर तड़पते हैं। और एक बाप हमेशा अपने बच्चों को कंधे पर इसलिए बिठाते हैं ना, ताकि वो सब देखे जो एक बाप नहीं देख सका। और रही बात झूठ बोलने की, तो एक बेटा अपने बाप से मिलने नहीं आता, लेकिन एक बाप जरूर अपने बेटे से मिलने आता है। पापा, बहुत बड़ा हो गया है तू। दादू कहाँ है? अगर आपने अपने टाइम में अच्छे से कमाया होता तो आज ऐश करता मैं। और क्या किया क्या आपने मेरे लिए मिस्टर दशरथ उपाध्याय? सब कुछ अपने बलबूते पे खड़ा किया। ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये बंगला, ये रुतबा, सब अपनी मेहनत से पाया है। किया क्या आपने मेरे लिए? मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया बेटा। बड़ा तो सड़क के किनारे पर पड़ा लावारिस भी हो जाता है पापा। बदतमीज! सारी जिंदगी आपने इन हाथों से अपनी जेब से सिर्फ 10 का नोट ही निकाला है। खैर छोड़ो, वरना लोग कहेंगे कि बेटे ने बाप की कदर नहीं की।
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। मैं लंदन से वापस आ गया पापा। एक बार, बस एक बार मुझसे बात कर लो। भले ही फिर मुझे गाली दो, कोसो, मारो, लेकिन एक बार मुझसे बात कर लो। बस एक बार मुझसे बात कर लो पापा। बस एक बार मुझसे बात कर लो। बस एक बार मुझसे बात कर लो पापा। कौन है तू? कब्जा करने आया मेरे घर पे? मेरा बेटा राघव आ गया ना, तेरी खैर नहीं। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। दादू को कुछ भी याद नहीं है पापा, वो हमें किराएदार समझते हैं। उन्हें हम सबके नाम याद है, लेकिन हमें देखकर वो पहचान ही नहीं पाते। 2-3 मिनट के लिए कभी उन्हें सब याद आता है, लेकिन फिर अचानक वैसे ही सब भूल जाते हैं। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अक्सर 70-80 साल के बाद लोगों की मेमोरी चली जाती है, उन्हें कुछ अपने पास्ट की झलकियां ही याद रहती है। गुस्सापन, चिड़चिड़ा, बचपना आ जाता है। आप लोग अगर उनसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। अगर पास जाएंगे तो परिस्थिति बिगड़ सकती है। ख्याल रखिए। चलिए अब उर्मिला, राघव, वो देख मेरे पापा, वो देख मेरी माँ, वो आए हैं मुझे ले जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ। माँ, पापा, बस राघव से मिल लूं। राघव को बुलाओ, उर्मी, राघव को बुलाओ। केसर। हेलो। कौन है तू? कौन है तू? कौन है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ। वो केसरी बीमार है। आपको क्या लगा था मैं अपने पिता के लिए आया था? उस दिन एक बेटा नहीं आया था, बल्कि एक बाप आया था अपने बेटे के लिए। आदौ राम तपोवनाधिगमनम्
हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव राघव राघव आ गया। लंदन से बहुत पैसे कमा के आ गया। जब तक मेरा बैंक बैलेंस, मोबाइल के नंबर जितने पैसे, मेरे फोन नंबर जितना बड़ा नहीं हो जाता। आ गया। पर एक चीज बैलेंस रह गई बेटा, 10। पापा, 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 चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का राघव है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये 10 रुपए उसे मेरी तरफ से देना, कहना पापा का आशीर्वाद है। दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए। जिन्हें लंदन जाते हुए एक बार भी मैंने याद नहीं किया, वो हमेशा के लिए जाते हुए भी मुझे आशीर्वाद देना नहीं भूले। उस दिन मेरे पिता की जिंदगी भर की कमाई मेरे सामने थी, लेकिन उस दिन के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह गया, बहुत गरीब।